नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दक्षिणी दिल्ली के राजनगर वार्ड 40S से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र गुप्ता ने बिजवासन के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नामांकन पर्चा भरा। सुबह परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ हवन करने के बाद नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर मटियाला वार्ड 38S द्वारिका बी से बीजेपी की कमलजीत सहरावत ने भी भारी जन समर्थन के साथ नामांकन दाखिल किया। दिल्ली में एमसीडी चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर सभी दलों में मारामारी मची हुई है। बीजेपी में जहां सालों से काम कर रहे कई कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज है, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया ने टिकट बंटवारे में मनमानी से नाराज होकर इस्तीफे की पेशकश की है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि 2 उम्मीदवारों के नाम आने अभी बाकी हैं। ईवीएम के साथ छेड़खानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये मशीन बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि गोविंद नगर से ही मशीनें क्यों भेजी गई। साथ ही कहा कि पहले बटन दबाने पर बीजेपी की लाइट जलती है, लेकिन अब ऐसे चेंज किया गया है कि लाइट तो वही जलेगी लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आतंकी हमले में 6 जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ जवानों का काफिला पंथा चौक के पास से गुजर रहा था, तभी कुछ बंदूकधारियों ने उन पर हमला कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में है। बता दें कि हाल ही में अपर्णा योगी से अपनी मुलाकातों की वजह से चर्चा में थी। वहीं अब वे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने को लेकर चर्चा में बनी हुई है। गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गौ हत्या पर कानून और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा है कि राज्य में इससे पहले गौ हत्या पर बने कानून सख्त नहीं थे, लेकिन मौजूदा कानून काफी सख्त है। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे बचकर कोई दोषी छूट पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं तो पूरे देश में शराबबंदी करें, और अगर पूरे देश में लागू नहीं कर सकते तो कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की हिम्मत दिखाएं। 3 तलाक के मुद्दे पर जहां देश भर में बहस छिड़ी हुई है, वहीं देवबंद के मौलाना और तंजीम उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष नदीम उल वाजदी ने मुस्लिम महिलाओं के नौकरी करने पर विवादित बयान दिया है। बता दें कि वाजदी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। अजमेर दरगाह पर साल 2007 में हुए बम धमाके के मामले में एनआईए ने एक बार फिर से आरएसएस कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी है। बता दें कि एनआईए ने इस मामले की जांच से जुड़ी अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ऐसे में इनके खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। नेपाल की त्रिभुवन एयरपोर्ट पर लेपर्ड देखे जाने के कारण एयरपोर्ट को 4 घंटे के लिए किया गया बंद। बताया जा रहा है कि ये चीता एयरपोर्ट के पास से ही जंगल से नाले के रास्ते एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मैक्सिको के पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर स्थानीय अखबारों ने छपाई बंद की। बता दें कि स्थानीय अखबारों का कहना है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण वे मजबूरन अपनी छपाई बंद कर रहे हैं। कैंसर से लड़ाई जीतकर युवराज सिंह ने साल 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में वापसी की थी। ठीक उसी तरह अब इंग्लिश क्रिकेटर माइकल कैरबेरी ने भी कैंसर को मात दे दी है। बता दें कि हैम्पशायर के इस 36 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक जमाकर कैंसर से वापसी का जश्न मनाया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल फिल्म लाली की शादी में लड्डू दीवाना को निशाने पर लेते हुए ये प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एक सीन में गर्भवती महिला को शादी करते हुए दिखाया गया है, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक गर्भवती महिला शादी नहीं कर सकती। भाभी जी घर पर है कि प्रोड्यूसर पर यौन शोषण का आरोप लगाकर खबरों में आई अभिनेत्री शिल्पा शिंदे की मुश्किलें बढ़ी। बता दें कि शिल्पा पर अब शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली और उनकी पत्नी बेनिफर ने मानहानि का केस दर्ज करवाया है। वहीं संजय और बेनिफर के पास शिंदे के खिलाफ काफी सबूत मौजूद हैं, जिन्हें वे कोर्ट में पेश करेंगे। मेरे साथ दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए एवन न्यूज के साथ। नमस्कार।